सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। और ज्योग्राफी करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ चल रही है, सो लेट्स कंटिन्यू। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको इस सेशन के माध्यम से कवर कर लेता हूँ। तो लॉन्ग लास्टिंग ला नीना इवेंट, लॉन्ग लास्टिंग ला नीना इवेंट, ये एक टॉपिक आपका बनता है। एंड दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि ये भी एक आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट ला नीना इवेंट की बात करें तो ये बहुत कॉमन हो गया। जैसे अभी इंडिया में ही देखोगे तो ट्रिपल जो ला नीना इवेंट है, ट्रिपल ला नीना इवेंट देखने को मिला। ट्रिपल ला नीना इवेंट लास्ट 3 इयर्स में लाना कंटिन्यूस जो ला नीना इवेंट है वो देखने को मिला। तो ये जो लॉन्ग लास्टिंग ला नीना है ये बहुत ही फ्रीक्वेंट होगा। तो ला नीना एल नीनो इवेंट बेसिकली इस रीजन में होते हैं। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे एक पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट, कोल्ड करंट जो आपकी एग्जिस्ट करती है। और जनरली जो नॉर्मल सिनारियो ये होता है कि यहाँ पे पानी ठंडा होता है और ट्रेड विंड्स के माध्यम से गर्म पानी इधर शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ गर्म पानी होता है, यहाँ ठंडा पानी होता है, तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और इस जगह पे हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं, बादल बनते हैं, बारिश होती है। तो जनरली इस बेनिफिट के लिए होता है। और यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे बादल नहीं बनते हैं, सूखे की स्थिति होती है। इसलिए यहाँ पे एक डेजर्ट भी है जिसका नाम हम लाइक द नेम इज़ दैट इज़ एटाकामा डेजर्ट। यहाँ पे ही आपका एटाकामा डेजर्ट जो है वो लोकेटेड है। तो ये क्या है कि जब ये नॉर्मल सर्कुलेशन बहुत इंटेंसिफाइड हो जाता है, व्हेन इट इज़ इंटेंसिफाइड, तो इंटेंसिफाइड होने की वजह से जो लानीना इवेंट है वो देखने को मिलता है। लानीना इवेंट इसमें क्या है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और हमारे मानसून के लिए भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर एड ऑन हो जाता है, तो बेनिफिट होता है। ऑल्दो हैवी रेनफॉल की स्थिति भी बन सकती है लानीना के तहत। लानीना का जो अपोजिट है उसको हम एल नीनो बोलते हैं। ला नीना का जो अपोजिट है वो एल नीनो। इसका मतलब क्या है कि जो जो गर्म पानी है, ये गर्म पानी इधर की तरफ मूव करता है। और गर्म पानी जब इधर की तरफ मूव करता है तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ ठंडक होती है, तो यहाँ फिर बारिश होती है और यहाँ इसका मतलब सूखे की स्थिति होती है। और एल नीनो इवेंट हमारे लिए ठीक नहीं होता है। तो अभी क्या रिसर्च कह रही है कि जो ला नीना है ये बहुत ही कॉमन आपका हो जाएगा। ये चीज़ जो स्टडी है, दैट स्टडी इज बेसिकली हाईलाइटेड। नेक्स्ट देखते हैं तिब्बतन प्लेटू ब्रिज, रिमोट क्लाइमेट इफेक्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल फोर्सिंग। तो तिब्बतन प्लेटू देखो, अगर इसमें देखोगे ना तो ये अगर मैप ये डायग्राम देखो तो थोड़ा सा क्लियरली आपको देखना पड़ेगा। तो ये तो तिब्बतन रीजन है। तिब्बतन रीजन में जो भी एक डेवलपमेंट है वो आसपास के जो मतलब बहुत सारे चीज़ों को अफेक्ट करता है। जैसे ये तिब्बतन रीजन, ये इंडिया है आपका, और ये पूरे के पूरे जो विंड सर्कुलेशन और इन सबको अफेक्ट करता है। तो अभी देखो रिसर्च क्या कहती है कि जो तिब्बतन प्लेटू है वो लोकेटेड कहाँ है, सब ट्रॉपिक ऑफ ईस्टर्न यूरेशिया रीजन। एंड ये बेसिकली ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है उसको भी अफेक्ट करता है। तो तिब्बतन रीजन में जो आप कह सकते हैं जो तिब्बतन प्लेटू है, दैट बेसिकली शेप और अफेक्ट और इम्पैक्ट जो आपका क्लाइमेट है, दैट इज़ जो आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है प्लस सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों को दैट इज़ अफेक्टिंग। तो विंड भी है, इससे अफेक्ट होती है। जैसे यहाँ पे कहा गया कि एक नदर्न अटलांटिक ऑस्किलेशन है जो कि ईस्ट एशियन समर मानसून को अफेक्ट करती है। तो जैसे जैसे जो तिब्बतन प्लेटू है, उस तिब्बतन प्लेटू की वजह से भी कहा गया कि ग्लोबल क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है। इवन जो समर मानसून है वो अफेक्ट होगा ईस्ट एशियन देशों के अगर बात किया जाए, और ये अफेक्ट वार्मिंग को भी करेगा। तो यहाँ पे देखो ये इंटरेस्टिंग बन जाता है। जैसे आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें हाईलाइटेड रहता है, दैट इज़ मतलब वो चीज़ आपकी हाईलाइटेड है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट द तिब्बतन प्लेटू रोल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल। जेट स्ट्रीम जैसे मान लो ये प्लेटू है और ये जो विंड्स है इनको दो पार्ट में डिवाइड भी करता है ना। जब आप अपने मानसून की बात करें तो काफ़ी रोल होता है। तो इसका रोल अब काफ़ी अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज। ये रिसर्च आपकी हाईलाइट कर रही है। वाई लिबिया फ्लड मोरक्कोज अर्थक्वेक कैन टीच अस व्हाट इट कैन टीच। तो देखो अभी मोरक्को में अर्थक्वेक आया, इस पर मैंने चर्चा भी कर रखी थी, हिंदू सेशन में भी हमने डिस्कस किया। और उसके अलावा लिबिया पे भी हमने डिस्कस किया था हिंदू सेशन के अंदर कि कैसे कैसे चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। तो बहुत ह्यूज डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ। तो कहा क्या जा रहा है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा होगा, अगर मान लो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ये जो क्लाइमेट चेंज और सारी चीज़ें हैं, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, उसको वो झेल सके।
एटलीस्ट एक लेवल तक झेल सके। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा भी कोई इवेंट हो और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर दे। तो यहाँ पे क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मान लो मोरक्को का एक गांव है, वहाँ पे बहुत ही पुरानी बिल्डिंगें थी, ओल्ड बिल्डिंग्स थी, तो वो थोड़े से भी अर्थक्वेक में काफ़ी अधिक डैमेज हो जाता है। तो लगभग मान लो 6.8 का अर्थक्वेक था, तो ये तो काफ़ी बड़ा होता है। तो इससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं बच पाया और पूरे तरीके से जो फिर अर्थक्वेक से जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई उससे काफ़ी डेथ भी हुई है। इवन जो अर्थक्वेक है इट हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड बहुत बड़े बड़े जो डैम्स, जैसे मान लो डैम्स होते हैं, अब डैम्स में बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोज करिए वॉल्स पूरी डैमेज हो जाएं, पूरी की पूरी जो वॉल हैं वो टूट जाएं, इनमें दरार पड़ जाए, तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी अधिक ये चैलेंज बनता है। लिबिया की अगर बात करें, व्हेन यू टॉक अबाउट द लिबिया, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस बेसिस पे पॉलिटिकल टर्मोइल है। अब इसमें इसकी वजह से क्या हुआ था, सभी को ये पता था, जैसे कई रिपोर्ट से कह रही थी कि डैम पूरे तरीके से डैमेज हो सकते हैं, जो डैम है वो डैम बहुत अधिक डैमेज हो सकते हैं, या डैमेज की स्थिति में हैं, इनको हमें थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो ये बार बार चर्चा चल रही थी इस बारे में, लेकिन क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल क्योस चल रहा था, वहाँ पे भी पावर के लिए स्ट्रगल चल रहा है, इस वजह से कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही फ्लड आया, जैसे डैनियल नाम का एक स्ट्रॉम आया था जिसका नाम था डैनियल, तो डैनियल नाम का जो स्ट्रॉम आया था, उस स्ट्रॉम ने काफ़ी ह्यूज डैमेज कॉज कर दिया। और इवन जो डैम है, क्योंकि डैम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब उसका मजबूत नहीं था, तो वो टूट गया और काफ़ी अधिक आपका नुकसान किया। तो पॉइंट ये ध्यान रखना है कि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज को अगर हमें डील करना है, इफ़ यू हैव टू डील द क्लाइमेट चेंज, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू हैव टू डील द क्लाइमेट चेंज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी इंप्रूव या फिर अच्छा करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सदर्न कैलिफोर्निया हैज़ वर्स्ट स्मॉग इन द नेशन। स्मॉग की बात किया जाए तो ये अगर आप देखोगे, ये पिक्चर स्मॉग का है। अब स्मॉग होता क्या है, तो इसमें आपका लाइक स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स की बात करें तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी साइज 2.5 से 10 माइक्रोमीटर्स हैं, एंड ये बेसिकली कॉज्ड बाय कार बर्निंग प्लांट्स, मेटल्स, इनके बर्निंग की वजह से ऐसे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, लंग्स तक वो रीच करते हैं, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो इट ऑल्सो रिजल्ट इनटू लंग कैंसर। तो ये कई पार्टिकल्स मिलके प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जैसी चीज़ें हैं वो मिलके, और काफ़ी ज़्यादा वी कैन से कि जो डैमेज है हेल्थ की अगर बात करें तो काफ़ी अधिक अफेक्ट होता है। एंड यहाँ पे कुछ गैसेस जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है या ओजोन O3 है, ये सब मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर जो सनलाइट है तो स्मॉग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल कैलिफोर्निया के अंदर भी इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग, तो इस वजह से भी काफ़ी ह्यूज नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ये ध्यान में जो है रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी टू डेप्थ ऑफ CRRD एटा प्योरका। अच्छा, आप सेशन देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। द हिंदू का सेशन सुबह 7:15 बजे होता है, तो उसको मिस नहीं करना है। प्लस ये सेशन मैंने जो आपके लिए स्टार्ट किया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के इस बार मेंस में भी प्रश्न आए थे, तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो गया है। आज के समय में देखा जाए तो काफ़ी अधिक ये इंपॉर्टेंट बन चुका है ऑलरेडी। जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के, सारे प्रश्न अगर देखा जाए तो मैंने विद स्क्रीनशॉट शो भी किया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन बताएं कि आप सेशन कब अटेंड करते हैं। तो एटा प्योरका क्या है, ये कहाँ लोकेटेड है, ये न्यूज़ में है, तो ये मैपिंग का हो गया टॉपिक। दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड विथ मैपिंग, ये आपका मैपिंग का हो गया। तो ये लोकेटेड है नदर्न स्पेन के अंदर। एबंडेंट ह्यूमन की बात करें, मतलब यहाँ पे अभी कुछ फॉसिल और इस टाइप की चीज़ें मिली थी, बट आपको हमें ये देखना है कि रिसेंटली एटा प्योरका न्यूज़ में है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये नदर्न स्पेन के अंदर इट इज़ लोकेटेड। ये देखते हैं, इस बार मेंस का भी प्रश्न था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और इससे कंटेक्स्ट में। तो हाई सी ट्रीटी मूव्स क्लोजर टू रियलिटी, साइन करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो हाई सी ट्रीटी की बात किया जाए तो जो हाई सी ट्रीटी, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी देश है, उस देश का ज्यूरिडिक्शन 200 नॉटिकल माइल तक होता है, तो वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो वो देश देखता है, बट उसके बियॉन्ड का जो एरिया है उसे हम हाई सी बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज हाई सी। अब ये जो हाई सी रीजन है, मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट द हाई सी रीजन, जो हाई सी रीजन है उसके बियॉन्ड हम मैरीटाइम जो समुद्री बायोडाइवर्सिटी है, उस बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है। जो बायोडाइवर्सिटी है, दैट बायोडाइवर्सिटी हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, उसी के लिए ये ट्रीटी है। इस पर भी इस बार इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आता है, जिस पर हमने चर्चा भी कर रखी है। तो ऑल सॉल्ट वाटर बॉडीज अक्रॉस द अर्थ दैट
पार्ट ऑफ सी इंटरनल वाटर, बैकग्राउंड ऑफ द ट्रीटी, मतलब इस पर डिमांड कंटिन्यूस बेसिस में चल ही रही है। और मात्र 1.2% ही प्रोटेक्टेड है। 10% जो ग्लोबल मैराइन स्पीसीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होने जा रही हैं। फिशिंग, माइनिंग, एसिडिफिकेशन, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे मान लो जितना CO2 का लेवल बढ़ेगा वो वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा जो कि एसिड का काम करेगा, और इससे काफ़ी अधिक जो मैराइन डाइवर्सिटी है दैट विल बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे नई बॉडी को क्रिएट करना जिससे कि कंजर्वेशन ऑफ ओशियन लाइफ जो है मतलब एक संस्था क्रिएट करना जिससे कि ओशन लाइफ को प्रोटेक्ट आपका किया जा सके। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए, कोई भी एक्टिविटी है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा एनवायरनमेंट लेवल पे वो देखना। इसमें EU, US, UK, चाइना ये जो है डील के लिए प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे 30/30 टारगेट है, ये आप याद रखना। 30/30 जो टारगेट है यूनाइटेड नेशन का उसको कैसे अचीव किया जाए, मतलब हमें अपना लगभग 30% जो एरिया है उसको प्रोटेक्टेड एरिया से समुद्र को करना है बाय 2030 तक। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करना है, ये भी हमें फोकस करना है। ऑल्दो जेनेटिक जो मतलब जो भी रिसोर्सेस उनका हम किस तरीके से सही से इस्तेमाल कर सके वो एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। वही एक है जिस पर लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, उस पर अपनी अपनी एक थॉट प्रोसेस जो है वो है। तो ये आप कंटेंट जो है वो देख सकते हो, ये ध्यान रखना। फिर हाई सी की बात करें तो ये क्या है, ओशियन एरिया जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड है, मतलब 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड है। ओशियंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डाइवर्सिटी के लिए। जैसे मान लो ओशियन में लाइक माइक्रोस्कोपिक कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे, फाइटोप्लैंक्टन शब्द इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत मदद करते हैं। मतलब जब आप फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करते हो, दिस फाइटोप्लैंक्टन्स हैज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, कि वो जैसे CO2 का यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए जो हमें ज़रूरी है उसमें इनका बड़ा रोल आपका रहता है। ग्रीन हाउस गैस के एब्जॉर्प्शन में भी ये जो प्लांट्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा का रीजन जो है, जैसे ये सरगासो सी है, फिर ये लॉस यहाँ पे अटलांटिक ओशन में देखा, ये एम्परर सी माउंट्स हैं, ये लॉर्ड हाउ राइस है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि ये जैसे हाई सी रीजन जो ये लाइट येलो कलर के अंदर है। और ये प्रपोज्ड आपके मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया, वेल्विस रिज है सलास करके है, ये प्रपोज्ड है। थर्मल डोम है, ये भी प्रपोज्ड हाई सी रीजन के अंदर है, प्रोटेक्टेड एरिया। फिर साया डी मल्हा करके देखा जाए तो ये लोकेट तस्मानिया सी है। तो ये थोड़ा मैपिंग के लिए याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये प्रपोज्ड हाई सी प्रपोज्ड मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं, मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सौरभ पांडे UPSC चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। ARC रिपोर्ट पे कोर्स मैंने डाल दिया है, 20% अभी ऑफ है। SP सर कोड यूज़ करना, सौरभ पांडे UPSC ऐप डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस कोर्स को आपको जरूर से करना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड ARC रिपोर्ट से इस बार भी काफ़ी सारे प्रश्न थे, तो ये कोर्स तुरंत हो जाएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, वो भी चल रहा है। तो वहाँ पे भी अभी 20% ऑफ है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्लासेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।